कुछ समय हम प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। फिलेमोन की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 4 से 7 तक के वचन भाग को हम देखने जा रहे हैं। फिलेमोन चैप्टर 1 वर्सेस 4 to 7। नए नियम के अंदर उसे ढूंढने का कोशिश कीजिए, नहीं है तो आप जो बाइबल की जो बुक लिस्ट है उसके अंदर नाम ढूंढ लीजिए, पेज नंबर मिल जाएगा आपको और वहां से आप ढूंढ सकते हैं। आ, तीतुस के बाद में फिलेमोन की पत्री उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसके अंदर, ओनली वन चैप्टर, एक ही अध्याय है और उसका 4 से लेकर 7 तक के पदों को हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं सदा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में भी तुझे स्मरण करता हूं, क्योंकि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए प्रभावशाली हो, क्योंकि हे भाई, मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं। यह लिखा है कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन कैसे हो गए? जोर से बोले हरे भरे हो गए। सारे बच्चे जोर से बोले हरे भरे हो गए। वो बच्चे तो आपस में बदमाशी कर रहे, वो भी बोले हरे भरे हो गए। हालेलुया। कैसे हो गए? यहां वचन में लिखा है कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन क्या हो गए? हरे भरे हो गए। पौलुस इस पत्री को लिख रहा है और जिस व्यक्ति को यह पत्री संबोधित कर रहा है उसका नाम है फिलेमोन। और फिलेमोन को जब पत्री लिख रहा है तो फिलेमोन के बारे में पौलुस कह रहा है कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन क्या हो गए? हरे भरे हो गए। एक सवाल हम अपने आप से पूछे, क्या मेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे? ठीक है, हम अपने आप से सवाल पूछ रहे हैं, मेरे द्वारा किनके मन? किनके मन? जोर से बोले, किनके मन? पवित्र लोगों के मन क्या हो जाने चाहिए? किसके द्वारा? मेरे द्वारा। बोलो, ये है मेरी गवाही। जोर से बोले, ये है मेरी गवाही। है ना? हमारी गवाही क्या है? क्या हमारे द्वारा अन्य लोगों के मन क्या होना है? हरे भरे होना है। एक हरियाली, एक ताजगी, एक खुशी कहां आना है? अन्य लोगों के दिलों में आना है। उस पत्रियों को लिखता है तो वो पत्रियां मुख्यतः कलीसियाओं के नाम लिखा है। किसके नाम लिखा है? कलीसियाओं के नाम, चर्चेस के नाम। और जब कलीसिया को पौलुस संबोधित करता है तो कलीसिया को पवित्र लोगों के समूह के रूप में संबोधित करता है। कैसे संबोधित करता है कलीसिया को? पवित्र लोगों के समूह के रूप में। इसका मतलब आज जितने लोग यहां बैठे हैं, आपको देखकर आपको देखकर परमेश्वर क्या कह रहा है? ये कौन से लोगों का समूह है? पवित्र लोगों का समूह है। जोर से बोलिए, पवित्र लोगों का समूह। सारे बच्चे जो पेंसिल से एबीसीडी लिख रहे वे भी बोले पवित्र लोगों का समूह। कौन सा समूह? पवित्र लोगों का। आपको ये मेरी बात है क्या यार? मैं तो पवित्र नहीं हूं। मैं तो लड़ाई झगड़े कर रहा हूं, मैं तो गाली गलौज कर रहा हूं, मैं तो टीवी भी देखता हूं, मैं पास वाले का कान भी घुमाता हूं। मैं पवित्र? लेकिन परमेश्वर आपको क्या बोल रहा है? आप पवित्र लोगों के समूह हो। ए चर्च इज ए बॉडी ऑफ होली पीपल। कलीसिया पवित्र लोगों का समूह है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम बिल्कुल ठीक है। आप बिल्कुल ठीक है इसलिए नहीं है। पोस्ट ऑफिस के अंदर जब एक चिट्ठी पहुंचती है तो उस चिट्ठी के ऊपर मोहर लगती है। कोई भी चिट्ठी पहुंचेगी तो उसके ऊपर क्या लगती है?
एक मोहर लगती है। मोहर लगने का मतलब क्या हो गया कि अब ये किसके पास में आ गया है? पोस्ट ऑफिस में आ गया है। ठीक वैसे ही जिस समय हमने उद्धार पाया, हमने बपतिस्मा लिया, हम कलीसिया के सदस्य बन गए, हमारे ऊपर मोहर लग गई कि तू पवित्र है। क्या मोहर लग गई? तू, आप समझ रहे मेरी बात को? क्या मोहर लग गई? कि तू पवित्र है। वही कारण है कि पौलुस जब खतों को लिखता है, वो लिखता है कुरिन्थ के पवित्र लोग, रोम में रहने वाले पवित्र लोग, इधर उधर तितर बितर होकर रहने वाले पवित्र लोग। एक तरफ वो पवित्र लोग लिख रहा है, लेकिन दूसरी ओर उनकी कमियों को भी बता रहा है, उनके जीवन में सुधार की बात भी कर रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि अब चूंकि तुम मसीह में हो, इसलिए अब तुम कौन से लोग बन चुके हो? तुम पवित्र लोग बन चुके हैं। दूसरे शब्दों में, आज हम क्या है उस आधार पे नहीं, लेकिन हम कल क्या बनेंगे उस आधार पर परमेश्वर हमसे क्या करता है? बातचीत करता है। गिदोन डरपोक व्यक्ति था, उसके अंदर इतना डर था कि लास्ट में परमेश्वर को बोलना पड़ा उसको, भैया अगर अभी भी तुझे डर लग रही है ना, तो साथी सेवक को लेकर शत्रु छावनी में जाना, और वहां पर मैं क्या करूंगा? बातचीत करूंगा। भैया गिदोन, पहले तो तूने 32,000 ने 20,000 ने कई टेस्ट कर दिए थे और बोला था कि जिसको डर है वो चला जाए, ये सब उसने बोला। लेकिन लास्ट में परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया, और प्रभु कह रहा है कि भैया अभी भी अगर तुझे डर लग रहा है तो क्या करना? सेवक को लेकर कहां जाना? शत्रु खेमे। अगर उसके अंदर डर नहीं होता तो वो क्या कहता? मुझे जाने की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि मेरा प्रभु मेरे साथ में है। हालेलुया। लेकिन उसी गिदोन को जब परमेश्वर बातचीत करता है, प्रभु का दूत कहता है, हे शूरवीर सूरमा। क्या बोल रहा है उसको? हे शूरवीर सूरमा। वो आगे पीछे देख रहा होगा, यार ये किसको बोला जा रहा है? आप समझ रहे हैं? वो तो कह रहा है, यार मैं तो डर के मारे कुछ काम कर रहा हूं, छिप कर रहा हूं। लेकिन प्रभु उसको क्या बोलता है? तू शूरवीर है, तू सूरमा है। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले प्रियो, हम जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हमें देखकर प्रभु का आत्मा कहता है तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया, तू पवित्र है। सवाल हमें अपने आप से करना है। प्रभु तो कह रहा है कि तू पवित्र है, लेकिन क्या मेरे जीवन के अंदर मैं प्रयास कर रहा हूं कि उस पवित्रता के आधार पर मैं मेरे जीवन के निर्णयों को ले सकूं? मेरे जीवन के अंदर के मेरे जीवन शैली के अंदर जो बुलाहट के साथ में मुझे बुलाया गया है, उस बुलाहट के आधार पर मुझे क्या लेके आना है? बदलाव को लेकर आना है। देखिए, पवित्र आत्मा जो मुझे और आपको दिया गया है, वो इसलिए नहीं दिया गया कि हम पवित्र हैं। ध्यान से सुन, पवित्र आत्मा इसलिए नहीं दिया गया कि हम बहुत समझदार हैं या बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया कि वो हमें पवित्र बनने में हमारी सहायता कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जब एक कुम्हार एक बर्तन को, मिट्टी या जो मिट्टी को लेता है और उस चाक के ऊपर वो उसको घुमाता है, तो कुम्हार से यदि कोई पूछे आप क्या कर रहे हो, तो कुम्हार बोलेगा मैं मटका बना रहा हूं। क्या बोलेगा? या मैं गमला बना रहा हूं। जो उसके दिमाग के अंदर प्रोडक्ट है वो बनाएगा, है ना? आप खाना बना रहे हो, आप सब्जी काट रहे होगे, आपसे पूछे कि आप क्या बना रहे हो, आप बोलोगे मैं पालक पनीर बना रहा हूं, या मैं भिंडी की सब्जी बना रहा हूं, या मैं आलू मटर बना रहा हूं। पर आलू मटर बना नहीं है, आपके हाथ में आलू है, मटर है, लेकिन आपके दिमाग के अंदर क्या है? आलू मटर है। तो आपसे कोई पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? मैं बिरयानी बना रहा हूं, मैं ये बना रहा हूं, मैं वो बना रहा हूं। आप उस फिनिश प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा बना नहीं है, बन ही रहा है। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर जब मुझे और आपको देखता है, वो कहता है कि ये मेरा पवित्र व्यक्ति है, ही इज माई होली मैन, ये मेरा पवित्र व्यक्ति है। लेकिन हमें मालूम है कि हम अभी पवित्र नहीं हुए हैं, अभी भी हम गड़बड़ी करते हैं। हमने उद्धार पा लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम प्रभु भोज में भाग भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे क्या हो जाती है? कई बार चूक हो जाती है। हालेलुया।
लेकिन पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है वो इसलिए दिया गया है कि हमें रूपांतरित करे, हमें बदले, हमारी सहायता करे, ताकि हम धीरे धीरे कैसे बदलते चले जाए, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप के अंदर हम बदलते चले जाए। ऑलराइट, आज एक विषय मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और उस विषय को यदि मैं परिभाषित करना चाहूं तो एक यूनानी शब्द है जिसे कोइनोनिया कहा जाता है। क्या शब्द कहा जाता है? कोइनोनिया। बोलिए कोइनोनिया, जोर से बोलिए कोइनोनिया, है ना। कोइनोनिया एक यूनानी शब्द है, ग्रीक शब्द है, और इस कोइनोनिया शब्द को हिंदी बाइबल के अंदर संगति या इंग्लिश में फेलोशिप, इस प्रकार के शब्दों के द्वारा परिभाषित किया गया है। आज हम मिलकर कुछ बातों को सीखेंगे बाइबल के अलग अलग भागों से, और उसके बाद में हम अपने आप को जांचेंगे, क्या हमारे द्वारा पवित्र लोगों के हृदय क्या हो रहे हैं, हरे भरे हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे। देखिए, पौलुस जब यहां पर फिलेमोन को खत लिखता है तो चार बातें वो उठाकर वहां पर लिख रहा हूं, चार बातें वो उठाकर वहां लिखता है। उन पदों का पढ़ोगे तो उसके पांचवें पद में लिखा है कि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की चर्चा सुनता हूं जो सब पवित्र लोगों के साथ और प्रभु यीशु पर है। किसकी चर्चा सुन रहा हूं? बोलिए, प्रेम और विश्वास की चर्चा। किस बात की चर्चा? प्रेम और। तो पौलुस दूसरे शब्दों में कह रहा है कि फिलेमोन, जब मैं तेरे बारे में पता करता हूं, तेरे बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करना चाहता हूं, तो मैं कौन सी बात के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा हूं? तेरे प्रेम के बारे में और तेरे विश्वास के बारे में। देखिए, आज मान लीजिए हमें हमारा कोई मित्र मिल रहा है 10 साल के बाद में या 15 साल के बाद में अचानक मिल रहा है, हम नॉर्मली उससे क्या पूछेंगे? अभी अक्षित बहुत दिनों बाद मिल रहा है तो हम क्या पूछेंगे? कैसे चल रहा है अक्षित, जॉब कैसे चल रहा है ना, कंपनी कैसी है, आपका इनकम कैसा है, ये बातें हम एड्रेस करेंगे। लेकिन अगर पौलुस यहां पर खड़ा है और अक्षित से बात करेगा, तो पौलुस कंपनी के बारे में नहीं पूछेगा, पौलुस उसका फाइनेंशियल स्टेटस भी, कौन सा एग्जाम उसने क्लियर किया वो भी नहीं पूछेगा। पौलुस पूछेगा, अक्षित, प्रेम के मामले में तेरा लेवल कहां तक पहुंचा, विश्वास के मामले में तेरा लेवल कहां तक पहुंचा। क्या देखिए, आप लिखा है कि मैं तेरे उस प्रेम और विश्वास की क्या सुन रहा हूं? चर्चा सुन रहा हूं। किस बात की चर्चा? प्रेम और। इसका मतलब पौलुस के पास में जो लोग आते थे उनको भी मालूम था कि पौलुस की रुचि दूसरी चीजों में है ही नहीं, है ना? पौलुस की रुचि दूसरी बातों में, उसकी रुचि केवल एक ही बात में है। कुरिन्थ के लोग प्रेम में और विश्वास में कैसे हैं? रोम के लोग प्रेम और विश्वास में कैसे हैं? डुगरपुर की कलीसिया के लोग प्रेम और विश्वास में कैसे हैं? उनका प्रेम का स्तर कैसा है? क्या वे आपस में एक दूसरे से प्रेम कर पा रहे हैं? क्या पवित्र लोगों के साथ में वे प्रेम में जीवन यापन कर रहे हैं? उसकी चर्चा किसके कानों में पहुंच रही है? पौलुस के कानों में पहुंच रही है। वही कारण है कि पौलुस के द्वारा लिखी गई किसी भी पत्री के अंदर आपको सांसारिक विषयों के बारे में चर्चा नहीं मिलेगी। उसके हर पत्री के अंदर उसका प्रमुख विषय कौन सा है? प्रेम में लोग कहां हैं, विश्वास में लोग कहां हैं, धीरज में लोगों के अंदर क्या हो रहा है, कितना फल उनके अंदर बन रहा है कि नहीं। वरदानों की बात वो कर रहा है, आत्मिक वरदानों की बात कर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी किसको जोड़ रहा है? वो फल को जोड़ रहा है, प्रेम को जोड़ रहा है। छठा पद, मैं प्रार्थना करता हूं कि विश्वास में तेरा सहभागी होना तुम्हारी सारी भलाई की पहचान में मसीह के लिए क्या हो, प्रभावशाली हो, क्योंकि हे भाई, तुझ मुझे तेरे प्रेम से क्या मिला है? बहुत आनंद और
शांति मिली है। दूसरे शब्दों में पौलुस कह रहा है कि जब मुझे ये बात मालूम पड़ रही है कि तू प्रेम में बढ़ रहा है, मैं क्या हो गया हूं? मैं आनंदित हो गया हूं। मुझे क्या मिली? शांति मिली है। हालेलुया। प्रियो, आज की सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे हमें याद दिलाना चाह रहा है, प्रेम के मामले में हमारा थर्मोमीटर, है ना, वो कहां पर खड़ा है? विश्वास के मामले में हम कहां पर? वहां पर दो एरियाज मुख्य रीति से कहा गया है। एक, प्रभु यीशु मसीह के साथ का प्रेम। दूसरा, सब पवित्र लोगों के साथ का प्रेम। ये दोनों पहलू मेरे और आपके आत्मिक जीवन के परिचायक है। देखिए, बाइबल एक ऐसी भक्ति को नहीं बता रहा कि आप कोई पहाड़ पे चले जाए और आप अकेले सब कुछ छोड़ के, दुनिया को छोड़कर बैठ जाओ। उस भक्ति के बारे में बाइबल नहीं कह रहा है। बाइबल के अंदर की जो भक्ति है, वो एक ऐसी भक्ति है जहां पर आप प्रभु के साथ के उस रिश्ते में जितना आप बढ़ोगे, उतना अधिक आपस में एक दूसरे के साथ के रिश्ते के अंदर आपकी गहराई बढ़ेगी। हालेलुया। कई लोग कहते हैं कि हमारा तो प्रभु के साथ में कनेक्शन है। तो हम तो किसके साथ में जुड़े हुए हैं? प्रभु के साथ में ही जुड़े हुए हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा, बाइबल की भक्ति ऐसी नहीं है। यदि आप प्रभु के साथ में जुड़ते हैं, आप किनके साथ में जुड़ोगे? अन्य लोगों के साथ में भी जुड़ने के लिए आप तैयार हो जाओगे, क्योंकि आप इस बात को जानोगे कि मेरी कमियों के बावजूद परमेश्वर मुझसे क्या कर रहा है? प्रेम कर रहा है। तो वह परमेश्वर चाहता है कि मेरे भाई को भी उसकी कमियों के साथ में प्रेम करने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? देखिए, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल मेरे जैसा हो जाए, तो मैं उसके साथ में क्या हो जाऊंगा? सेट हो जाऊंगा। लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि सामने वाला आपके जैसा नहीं होगा, वो आपका बिल्कुल विपरीत होगा। लेकिन तुझे क्या करना है? उसको लेकर चल। हालेलुया। इसीलिए तो पवित्र आत्मा दिया गया, नहीं तो पवित्र आत्मा की जरूरत ही नहीं थी। पवित्र आत्मा इसीलिए दिया गया है कि हमें क्या करना है? ऐसे लोगों से प्रेम करना है जो वास्तविकता में देखा जाए तो प्रेम के लायक ही नहीं। ऐसे लोगों को हमें स्वीकारना है जो वास्तविकता में देखा जाए तो किसी भी एंगल से वो रिसीव करने की कैटेगरी में नहीं आ रहे। लेकिन प्रभु का आत्मा क्या कह रहा है? हमें उनको प्रेम करना। हालेलुया। कोइनोनिया, संगति, परमेश्वर के स्वरूप की एक गहरी बात है। बाइबल के अंदर हम एक त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। और ये तीनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक कोइनोनिया के अंदर है, एक संगति के अंदर है। जहां पर पिता कहता है कि पुत्र के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा कहता है कि मैं जो कुछ भी करूंगा वो यीशु मसीह की ओर ले जाने के लिए ही करूंगा। हालेलुया। मानो इन तीनों के बीच में कंपटीशन है, एक प्रतिस्पर्धा है। किस बात को करने के लिए? अपने आप को पीछे ले जाने के लिए और दूसरे को आगे प्रकट करने की। हालेलुया। आप यीशु मसीह से बात करोगे, वो पिता के बारे में कहेगा। आप पवित्र आत्मा से बातचीत करोगे, वो कहेगा कि मेरा तो काम है कि यीशु मसीह के पास में लोगों को क्या करना है? पहुंचाना है। और यीशु मसीह बोलेगा मैं तो पिता के पास में पहुंचाने के लिए आया हूं। और पिता कहेगा कि जिसने पुत्र को जाना उसने क्या कर लिया? पिता को जान लिया। कहने का तात्पर्य, परमेश्वर के स्वभाव के अंदर ही एक बात छिपी हुई है। और वह बात है कि वो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप को क्या कर रहा है? वो गुप्त में कर रहा है, ताकि मैं और आप उन स्वभावों को अपने जीवन के अंदर हम सीख सके और समझ सके। ये कोइनोनिया शब्द प्रेरितों के कार्य उसके दूसरे अध्याय के अंदर आया है। हम जस्ट उसको पढ़ेंगे और कुछ बातों को संक्षिप्त में बोलकर हम सीधे प्रभुज की विधि की ओर हम जाने जा रहे हैं। कुरिन्थियों के प्रेरितों का कार्य उसका दूसरा अध्याय और उसका आप देखिए 11 और 12, हम 41 और 42, 41 और 42। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया
उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3,000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। जब पवित्र आत्मा उन 120 लोगों के ऊपर उतरा, पतरस ने खड़ा होकर पहला एक संदेश वहां दिया। वो संदेश कलीसिया का आधार बन गया, कलीसिया का आधार बन गया। उस संदेश के अंदर 7 मुख्य बातें पौलुस ने कही, पतरस ने कही, जो हर कलीसिया के अंदर अनिवार्य है। उसमें है मन फिराव, जल का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, प्रेरितों से शिक्षा पाना, संगति रखना, रोटी तोड़ना और प्रार्थना करना। ऐसे 7 आधारों को हम कहां देख पाते, यहां पर देख पाते। तो उसमें से एक महत्वपूर्ण है संगति रखना। कौन सा है? संगति रखना। देखिए, ये बातें जो मैं बोल रहा हूं, हम जितने लोग यहां बैठे हैं, हम सबके ऊपर क्या है, ये प्रभावी है। ये प्रभावी है, क्योंकि यदि मैं और आप प्रार्थना में आ रहे हैं, कलीसिया में आ रहे हैं, तो परमेश्वर चाहता है हम संगति के क्षेत्र में हमें क्या होना है, हमें बढ़ना है, हमें बढ़ना है। कुछ प्रायोगिक बातें मैं आज आपके बीच में बांटूंगा, और उसके बाद में हम परमेश्वर की मेज के अंदर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये संगति के अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते, इस कोइनोनिया में हम कैसे आगे बढ़ सकते। देखिए, पहली चीज जो मुझे और आपको समझना है, हम सबका उद्धार, ध्यान से सुनना, हम सबका उद्धार, हमारा जो सैल्वेशन हम बोलते हैं, हम सबका उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। या जब मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और हम ये अंगीकार करते हैं कि प्रभु तू मेरे पापों के लिए इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वह जो मन का विश्वास और मुंह का अंगीकार हमारे जीवन के अंदर क्या लेके आता है, उद्धार के अनुभव को लेकर आता है। तो जितने लोग यहां बैठे हैं, चाहे आप कोई भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, यदि आपको उद्धार पाना है तो एक ही रास्ता है। हालेलुया। उद्धार पाने का रास्ता एक ही है, अलग अलग नहीं है। आप केरल के हो या आप उत्तर भारत के हो, आप हिंदी बोलने वाले हो या वागड़ी बोलने वाले हो, आप डबल पीएचडी हो या बिल्कुल अंगूठा छाप हो, आपको उद्धार पाना है तो आपको किसके नाम पर विश्वास करना पड़ेगा? यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करना पड़ेगा। क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब मैं और आप विश्वास करते हैं, हमारे जीवन में कौन सा अनुभव आ जाता है? उद्धार का अनुभव आ जाता है। उद्धार का अनुभव जो पाता है वो क्या लेता है? जल का बपतिस्मा लेता है। आपके पास में कितनी भी डिग्री हो, कितनी भी करोड़ों की दौलत आपके पास में है, आपको क्या लेना पड़ेगा? आपको जल का बपतिस्मा लेना पड़ेगा। कौन ले रहा है? जिसने उद्धार पाया। जिसने उद्धार पाया है वो क्या लेता है? जल का बपतिस्मा लेता है। जिसने उद्धार नहीं पाया, हम उसको बपतिस्मा नहीं देते। वही कारण है कि हम यहाँ पे कलीसिया में छोटे बच्चों को क्या नहीं देते? हम बपतिस्मा नहीं देते। छोटे बच्चों को बपतिस्मा इसलिए नहीं देते क्योंकि छोटे बच्चों को मालूम नहीं कि यीशु मसीह कब आया, क्यों आया, कैसा है, उनको उसका आइडिया ही। जब एक बच्चा उस परिपक्वता में आता है, जब उस बात को समझ जाता है कि यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, ऐसे व्यक्ति को जब वो खुद विश्वास करता है और अंगीकार करता है, कलीसिया में उसे क्या दिया जाता है? जल का बपतिस्मा दिया जाता है। उद्धार, उसके बाद में जल का बपतिस्मा। आपने जल का बपतिस्मा ले लिया, इसके बाद में आप बाय डिफॉल्ट आप क्या बन गए? आप कलीसिया के सदस्य बन गए। अब आप कलीसिया के सदस्य बन गए तो वहां पर एक महत्वपूर्ण बात है, हमें संगति में रहना है। जोर से बोले, संगति में रहना है। जोर से बोले, संगति में रहना है ना? मैं अकेला यूं करके घूमने वाला मामला वहां पर नहीं। यहां पर क्या है? एक संगति है। बोलिए, संगति है। संगति में हम सब है। बोले, संगति में हम सब है। वचन कौन क्या कह रहा है? हम कौन है? हम कैसे लोग हैं?
बोलिए ना, अपना नाम लेके बोलिए कि मैं पवित्र हूं। मैं बोलने में थोड़ा टेंशन हो रहा है कि यार पड़ोसी सुन लेगा मैं क्या बोलूंगा मैं। लेकिन वचन तो बहुत क्लियर है, स्वर्ग आपको क्या कह रहा है? ये मेरा पवित्र व्यक्ति है, ही इज माई होली पर्सन, ये मेरा पवित्र व्यक्ति है। और परमेश्वर चाह रहा है कि संगति के अंदर जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना, तो उसकी आज की वर्तमान हालात को देखकर हम बातचीत नहीं कर रहे, हम उसके भविष्य को देखकर हम उससे बातचीत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आज की वर्तमान हालात के अंदर वो तो झूठ बोलने वाला है, वो शराब पीने वाला होगा, वो लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा, लेकिन परमेश्वर में उसका एक भविष्य है। हालेलुया। परमेश्वर के में उसका भविष्य है, प्रभु उसे पवित्र बनाना चाहता है। और परमेश्वर ने वो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं किसको दे रखी है? मुझे और आपको भी दे रखी है। हालेलुया। आपको मालूम है कि एक बार यीशु के पास में एक स्त्री को लेकर आया जिसे वे विचार करते हुए पकड़ा गया था। और लोगों ने बोला कि मूसा ने बोला है कि जो वे विचार करते हुए पकड़ा जाए उसको कैसे मारना है। जोर से बोले, कैसे मारना है? मजा आएगा। क्या करेंगे? सब पत्थर लेके आए थे, सब पत्थर लेकर। लेकिन आपको मालूम है यीशु ने क्या बोला? जिसने जिसने पाप नहीं किया वो क्या करे? वहां क्या लिखा है? सबसे पहले कौन गया? नहीं, सब लोग गए, पर सबसे पहले किस ऑर्डर में गए? वहां लिखा है कि जो सबसे बुजुर्ग था, उसने सोचा यार सबसे ज्यादा पाप वाला तो कौन है? पहले वो निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला। लास्ट में क्या हुआ? कोई भी नहीं रहा। आप समझ रहे हैं? जब मैं कह रहा हूं कि मैं पवित्र हूं, आप पवित्र हूं, इसका मतलब आपको लगेगा कि संतोष सर बिल्कुल पवित्र नहीं। भैया, शायद आपसे भी ज्यादा गड़बड़ियां मेरे जीवन में हुई होगी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? है ना? हम अपने दम पे थोड़ी खड़े हैं यहाँ पे, अपने बल पर भी हम यहाँ पर, अपने कर्मों के आधार पर भी हम नहीं खड़े। प्रभु की दया है, प्रभु की दया है। वो हमें क्षमा करता है, वो हमें माफ करता है। वो कहता है मेरा बेटा है, आज नहीं तो कल सुधरेगा, इसको रहने दो, इसको काटो मत, इसको रहने दो, रहने दो, अगले साल फल होगा। हालेलुया। हमें जमानत पे छोड़ा गया है, हमें जमानत पे छोड़ा गया है। हरीश भैया, मैं तो जमानत पे छुटा हुआ हूं, लेकिन मैं तो ऐसे घूम रहा हूं कि जैसे मैंने कहीं कुछ किया ही। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? हालेलुया। अगर यीशु ने मेरे पापों को क्षमा किया, मुझे स्वीकारा, तो मेरी जिम्मेदारी क्या है? मेरे भाई को भी मैं स्वीकारने के लिए तैयार हो जाऊं, मेरी बहन को भी अपनाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। कोइनोनिया, संगति प्रकट होता है जब मैं अपने भाई को मुझसे बेहतर समझता हूं। आप समझ रहे हैं? जब मैं अपने भाई को क्या समझू? मुझसे बेहतर समझू। अभी जस्ट एक सिंपल, एक व्यक्ति अभी कोट सूट टाई वगैरह पहनकर यहाँ पे हॉल के अंदर आया, जस्ट ध्यान में कैसे आ रहा है? कोट सूट टाई, अंगूठी, गोल्ड की चेन, छल्ला घुमा के वहां से एंट्री मार के अंदर आएगा, तो नेचुरली क्या होगा? अपन सब बोलेंगे सर कुर्सी, नहीं बोलेंगे? अब दूसरा आदमी आ रहा है, बिल्कुल फटे पुराने कपड़े पहन के आ रहा है, उसको ये भी नहीं मालूम कि वो कहां पे घुस के आ रहा है, वैसे घुस के आ गया। कोई जाएगा क्या कुर्सी पूछने के लिए? नहीं जाएगा। याकूब की पत्री के अंदर की बात मैं कर रहा हूं, बात संगति की है, बात कोइनोनिया की। हालेलुया। हमें क्या समझना है? एक दूसरे को अपने से बेहतर समझना है। वस्त्र धारण में वो कमजोर होगा, भाषा में वो कमजोर होगा, लेकिन हमें नहीं मालूम, हो सकता है वो मुझे और आपको आने वाले दिनों में प्रभु की योजना में ओवरटेक करके आगे निकल जाए। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? है ना? मुझे लगेगा कि मैं सब कुछ कर पाऊंगा, लेकिन हो सकता है मेरे भाई को प्रभु मुझसे बेहतर रीति से इस्तेमाल करना चाहता होगा। हालेलुया। वो मुझको भी ओवरटेक करके क्या हो जाएगा? वो आगे निकल जाएगा। लेकिन मुझे किस में रहना है?
संगति में रहना है, कोइनोनिया में रहना है। हालेलुया। फटाफट तीन चार चीजें मैं बोलूंगा। पहली चीज, हमें एक दूसरे को अपने से क्या समझना है? बेहतर समझना है। दूसरा, हमें यह समझना है मसीह में कोई पुरुष नहीं, कोई स्त्री नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई यहूदी नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंग नहीं। हम सब मसीह में क्या है? एक है। हम सब मसीह में एक है। उसका अर्थ, आप जब यहां पर बैठे हैं, आप कुर्सी में बैठे होंगे, आप नीचे बैठे होंगे, लेकिन हम मसीह में क्या है? एक है। भेदभाव वहां पर होना नहीं चाहिए, ऊंच नीच वहां पर होना नहीं चाहिए। आप बोलोगे नहीं 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 सर, सब जगह होता ही है। होता है, लेकिन परमेश्वर के दिल की इच्छा वो नहीं। परमेश्वर के दिल की इच्छा वो नहीं है। प्रभु एक ही बात चाहता है, मैंने इनके लिए अपने लहू को बहाया है। हालेलुया। इनके बीच में क्या नहीं होना चाहिए? ऊंच नीच होना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपस में एक दूसरे को स्वीकारने का मन होना चाहिए। हमें उसके लिए करना क्या है? हमें एक दूसरे के साथ में मुलाकात करने के लिए समयों को निकालने की जरूरत है। हेलो। चर्च की सर्विस का मतलब ये नहीं कि हम यहां पर आ रहे हैं, दो गीत गा रहे हैं, आपने भेंट डाल दिया और मीटिंग के बाद में आप चले गए। नहीं नहीं नहीं, प्रभु उससे खुश नहीं होता है। परमेश्वर उस मीटिंग से खुश होता ही। परमेश्वर कौन सी मीटिंग से खुश होता है? परमेश्वर उस मीटिंग से खुश होता है जहां पर आप इस भवन में आए और कम से कम एक नए व्यक्ति के साथ में आपने मुलाकात की, आपने उससे बातचीत की और उसको बोला कि घबरा मत, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा। इतना अगर आप यहां से कह के निकलोगे, आपकी आराधना स्वीकारी होगी। आप समझ रहे हैं? व्यक्तिगत लाभ के लिए आपको यहां आने की जरूरत नहीं है कि मंदिर में जाके घंटा बजाओगे तो भी काम हो जाएगा। उसके लिए यहां नहीं आ रहे। यहां पर हम क्यों आ रहे हैं? फॉर ए कोइनोनिया, एक संगति के लिए हम यहां पर आ रहे हैं। कौन सी संगति? जहां पर हमें यह समझना है कि एक भाई को प्रभु का आत्मा रविवार को इस भवन के अंदर लेकर आ रहा है, तो परमेश्वर देख रहा है कि कौन है जो उस व्यक्ति से बात करेगा। हालेलुया। संतोष सर का मैसेज सुनो या नहीं सुनो वो सेकेंडरी बात है। प्रभु देखेगा कि यार एक आदमी पहली बार यहां पर आया है, वो किसी को नहीं जानता, किसी ने बोला, वो इस भवन के अंदर घुस के आया है, उसको कुछ भी नहीं मालूम, कैसे बैठना, कैसे खड़ा होना, मोबाइल बंद करना है या चालू करना, ये भी उसको नहीं मालूम, और आके बैठा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से क्या हम गले मिल सकते हैं? ऐसे व्यक्ति से क्या हम कह सकते हैं, घबरा मत, मैं तेरे साथ में हूं? वो है संगति, वो है संगति। आप समझ रहे हैं? इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया। ये मेज क्यों है? रोटी है, दाखरस है। अलग अलग रोटियां नहीं है, अलग अलग दाखरस नहीं है। हम जितने लोग जिन्होंने उद्धार पाया, जिन्होंने बपतिस्मा लिया, हम सबके लिए एक ही रोटी, एक ही दाखरस। हालेलुया। संदेश क्या है? ये एक संगति है, ये एक संगति है। तो हमें समय निकालना, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए नहीं, एक दूसरे की टांग खींचने के लिए नहीं, एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए। हालेलुया। उस चीज को ध्यान रखना, जब परमेश्वर हमसे बात करता है ना, प्रभु हमसे बात करता, मानो हम फिनिश्ड प्रोडक्ट, हम पूरे बन चुके हैं। उस आदर के साथ में, उस सम्मान के साथ में प्रभु हमसे बातचीत करते, लेकिन हमें मालूम है कि हम अभी बने नहीं। और प्रभु चाह रहा है वही एटीट्यूड हमारा होना चाहिए जब हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। आप एक छोटे बच्चे से बातचीत कर रहे होंगे, आपको नहीं मालूम वो छोटा बच्चा आने वाले समयों में कहां पर पहुंच जाए। कौन जाने यहाँ पर बैठे हुए बच्चे, यहाँ पर बैठे हुए जवान कल पवित्र आत्मा के द्वारा इन ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। हालेलुया। उस समय वे बच्चे कहने चाहिए, ये व्यक्ति मेरे लिए प्रार्थना करता था, ये व्यक्ति आकर मुझे कहता था बेटा तू कर पाएगा, तू पहुंच पाएगा, मैं तेरे साथ में हूं।
हालेलुया। ये गवाही हमारी होनी चाहिए, एक दूसरे को एनकरेज करने के लिए, एक दूसरे के उत्साह को बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा क्या करना है, हमारी सहायता करना है। प्रभु हमें कई बातें देता है, हमें क्या करना है, उन बातों को आपस में एक दूसरे के साथ में बांटना है। देखिए, पवित्र आत्मा हमेशा शेयरिंग को सिखाता है। पवित्र आत्मा किस बात को सिखाता है? शेयरिंग, बांटना, बांटना, बांटना। आपके पास में दो है, आपको क्या करना है? बोलिए, क्या करना है? आपके पास में दो है तो आपको क्या करना है? तीसरा कैसे इकट्ठा करूं उसके लिए लगना है? नहीं। बाइबल कह रहा है आपके पास में दो है तो एक आपको देना है। समझ रहे हैं? दो है तो क्या करना है? एक देना है। वचन सिखा रहा, लेकिन अपना हालेलुया गायब हो जाता है। अपन वो टॉपिक पे अपन नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन परमेश्वर की आत्मा कह रहा है, इफ देयर इज ए कोइनोनिया, एक संगति है, एक संगति है, तो आपकी भरपूरी में से आप क्या करोगे? आप देने के लिए तैयार हो जाओगे, आप बांटने के लिए तैयार हो जाओगे। हालेलुया। ताकि परमेश्वर की अद्भुत कार्यों को मैं और आप देख सके।